शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जगरारक्षकराजरसंतनो नाम पुत्रासु यतपितरो भवन्ति मानो मध्यायिरिकतायुरन्तो अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः महे प्रियाणान्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधीनान्वा निधिपतिगुं भवामहे पशो मम आहमनानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम् हरिः ओम। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्या चल रहा था? आनंद गिरी चलेगा। पृष्ठ क्या है? 314। यहाँ से 314 पर चल रहा था। औत्प्रेक्षिकी कल्पना यहाँ से। अच्छा, तो भौतिकी 16/9/2024 को विराम दिया गया। ये कितने रखें भाई? दिख जाएगा।
यहाँ रख। चश्मा भी लगाते हैं क्या? महाराष्ट्र के हैं क्या? जगह बना के बैठिए, आपको क्या कि जो बाद में है उनके लिए काम इधर हो जाइए, इधर हो जाइए, द्वार के पास जाइए, पास पास बैठना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायण 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 नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद एक 4:15 आनंदगिरी टीका पृष्ठ 314। पहली पंक्ति का अंतिम शब्द औत्प्रेक्षिकी कल्पना न तो सवती सवतीति वक्तुं किरेत्युक्तम्। उत्प्रेक्षा से औत्प्रेक्षिकी शब्द की निष्पत्ति होती है। और प्रेक्षक की जो कल्पना है वो श्रुति नहीं है, श्रुति सम्मत नहीं है। इस तथ्य को समुद्भाषित करने की भावना से भाष्यकार महाभाग ने किल शब्द का प्रयोग किया है। यही विशेषता है आर्ष शैली में बोलने और लिखने की। अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव किसी भी दोष की प्राप्ति न हो। एक अक्षर या एक शब्द भी अतिरिक्त न हो, न्यून हो। अगर न्यून है तो अध्याहार की आवश्यकता होती है, कहीं अतिरिक्त है तो स्पष्टीकरण की भावना से अतिरिक्त शब्द जोड़ा गया है। फालतू शब्द बिल्कुल नहीं, फालतू एक अक्षर भी नहीं। यही आर्ष शैली की विशेषता है। कभी कभी युक्ति संगत बात भी अगर श्रुति विरुद्ध हो तो अमान्य है।
मोरारजी देसाई की बात दूसरी। नर मूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गौमूत्र के समान। दोष तो नहीं है इसमें, युक्ति की दृष्टि से कोई दोष नहीं है, लेकिन श्रुति सम्मत नहीं है। गौमूत्र पेय है, शास्त्र सम्मत होने के कारण नरमूत्र पेय है, शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए कहा कि कहीं युक्ति सुस्थिर भी हो, पंचावयव घटित भी हो, कोई दोष से रहित भी हो, लेकिन श्रुति सम्मत नहीं है तो अमान्य। तत्र आद्यम लोक शब्दार्थम अनुद्य तदुपासकस्य दोषमाह। तत्र आद्यम द्वयोर मध्य, दोनों के बीच में कौन सा शब्द किस अर्थ का द्योतक है, इसको उद्भाषित किया गया। आना चाहें तो आ सकते हैं, कौन थे? दोनों के मध्य में जो आद्य है प्रथम, लोक शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अनुवाद किया गया। तदुपासकस्य दोषम आह, उसके उपासक को जो दोष प्राप्त होता है, स्खलन प्राप्त होता है, उसके संबंध में कहा। एक इति, एक शब्द का प्रयोग किया भगवान भाष्यकार ने। परिच्छिन्न कर्मात्मा तत्साध्यो व्याकृतावस्थो लोकः। परिच्छिन्न कर्मात्मा, ज्ञान कर्म समुच्चय साध्य जो है, समुच्चय दोनों को मिलाकर अब वो जानाति क्षति करोति, यह तो कर्म कांड के लिए भी अनिवार्य घाटी है, लेकिन जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं उसका कर्म के साथ सामंजस्य नहीं बैठता। कर्म की हों स्वरूप ही चिन्ह है। आत्मा को आत्मा के अनुरूप जान लेने पर कर्म संभव ही नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व त्वम पद का लक्ष्यार्थ जो है वह कूटस्थ सत्य है, ज्ञान के द्वारा उसका अधिगम होता है। इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं। जहाँ दोनों का वर्णन है वहाँ परोवरीय क्रम का उल्लेख होता है। गीता के 6ठे अध्याय के अनुसार जो आरूढ़ होते हैं उन्हें योगारूढ़ता प्रदान करने के लिए स्वकर्मानुष्ठान की आवश्यकता होती है। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर नित्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि पूर्वक स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है। कर्मयोग संबंधी जितने वचन हैं भगवद गीता आदि में, सबका सारांश एक वाक्य में घूम-फिर करने पर यही तत्व उद्भाषित होता है। कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर नित्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान, कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर समत्व बुद्धि पूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है। शिथिल कर क्यों कहा? क्योंकि तत्व ज्ञान हो जाने पर, आत्मा को आत्मा के अनुरूप जान लेने पर तो
कर्म हो ही नहीं सकता है। कर्म की होनी स्वरूप पहचान के लिए श्री रामानुजाचार्य इत्यादि महानुभावों की दृष्टि में जीव में जो कर्तृत्व है भगवत प्रेरित है, ऐसा मान लें, कोई आपत्ति नहीं। तो भगवान में जो कर्तृत्व है वो औपाधिक है, कहीं न कहीं जाकर तो कर्तृत्व का प्रतिषेध करना ही पड़ेगा। पंचदशी के अनुसार ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा से यम परंपरा विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुप्यपि श्रुति। विज्ञानमय कोश को लेकर कर्तृत्व की सिद्धि है, आनंदमय कोश को लेकर भोक्तृत्व की सिद्धि है। आत्मा तो पंच कोशों से अतिक्रांत है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश हैं। स्थूल शरीर का नाम ही अन्नमय है। अन्न शब्द भी पारिभाषिक है। पांच भौतिक शरीर है। पंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य हमारा आपका शरीर है। तो अन्नमय, अन्न का अर्थ हो गया पंचीकृत पंच महाभूत। प्राणमय, पंच प्राणों के साथ कर्मेंद्रियां जुड़ जाएं, प्राणमय, क्रिया शक्ति प्रदान है। मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां जुड़ जाएं, मनोमय, इच्छा शक्ति प्रदान है। बुद्धि के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां जुड़ जाएं, विज्ञानमय, ज्ञान शक्ति प्रदान है। जानाति क्षति करोति, ज्ञानेंद्रिय जो है मन के साथ भी जुड़ जाती है, बुद्धि के साथ भी। मन के साथ जुड़ जाए तो मन की प्रधानता से मनोमय कोश नाम हो जाता है। बुद्धि के साथ जुड़ जाए तो बुद्धि की प्रधानता से विज्ञानमय कोश हो जाता है। इस प्रकार से ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा से यम परंपरा। आत्म तत्व इन सबसे अतिक्रांत है। कर्म, अकर्म, विकर्म इन तीनों से अतीत है। विकर्म का अर्थ होता है अधर्म। विनोबा जी ने तो विशेष कर्म अर्थ किया, वो अपने टेढ़ी चाल चलते थे। कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मण्य च कर्मया। जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक कर्म है। मैं कुछ नहीं करता, ये भी तो कर्म हो गया। कभी कभी बच्चे हठ कर लेते हैं, माता के सामने कहते तू क्या करेगी, मैं कुछ नहीं करूँगा। ना कुछ करने का भी कर्तृत्व उसमें है ही। इसीलिए बाहर से कर्म भले ही हो, हृदय में कर्तृत्व बुद्धि नहीं है तो उसका नाम अकर्म है। अब बाहर से कर्म का अनारंभ भले ही हो या त्याग भले ही हो, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि है तो कर्म ही है वह। अनारंभ का नाम भी कर्म हो जाता है, त्याग का नाम भी कर्म हो जाता है। अगर कर्म ही बंधन में हेतु हो, सबसे ज़्यादा बद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाए। उनके कर्म के सामने हम लोगों का कर्म क्या है? जगत का उत्पादन, पालन, संभरण सबसे विस्तृत कर्म तो ब्रह्मा विष्णु महेश का है। लेकिन कर्तृत्व बुद्धि न होने के कारण उनके कर्म अकर्म ही सिद्ध होते हैं। इसलिए कहा कामना और कर्म का वेग शिथिल करने, शांत करने के लिए गीता में कर्मयोग का वर्णन है, उपनिषदों में कर्मयोग का वर्णन है। पिछले दिनों हमने उदाहरण दिया था, हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, वायुयान।
हवाई वायु, हवा वायु एक ही है। हवाई जहाज क्यों कहते हैं? हवाई नाम क्यों है? हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का बचपन हम लोग आते थे। वायु मार्ग से चलना, नभो मार्ग वायु मार्ग में एकत्र हो गया। जो वायुयान का चालक होता है पायलट, उस समय अपने यान को पृथ्वी पर चलाता है। क्यों? पृथ्वी को छोड़ने के उपयुक्त बल और वेग यान को प्राप्त हो। पृथ्वी को छोड़ने के उपयुक्त बल और वेग यान को प्राप्त हो, इसलिए उस समय पृथ्वी पर चलाते हैं। कार इत्यादि को पृथ्वी पर चलाते हैं। बल और वेग तो है, लेकिन पृथ्वी का सहारा लेकर ही गंतव्य तक पहुंचना है। इस प्रकार से जो आरुरुक्ष होते हैं, कामना और कर्म का वेग शांत करने के लिए वे कर्म करते हैं। उनके कर्म के गर्भ से अकर्म की योग्यता, योगारूढ़ता की क्षमता निकल आती है। परिच्छिन्न कर्मात्मा, कर्मात्मा का अर्थ हो गया कर्ता। कर्तृत्व बुद्धि तो परिच्छिन्नता का द्योतक है, संकीर्णता का द्योतक है। आत्म तत्व तो कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत, परिच्छेद मुक्त है, सद्घन चिद्घन आनंद घन है। नित्य को कालकृत परिच्छेद शून्य कहते हैं, काल कबलित जो ना हो। विभु को देशकृत परिच्छेद शून्य बोलते हैं। सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान को वस्तुकृत परिच्छेद शून्य बोलते हैं। त्रिविध परिच्छिन्नता से भी रहित आत्म तत्व है। इसका अर्थ क्या हुआ? नित्य है, विभु है, सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान है। परिच्छिन्न कर्मात्मा तत्साध्यो व्याकृता वस्तु लोकः, यह कहा। दसवीं टिप्पणी है, ज्ञान कर्म समुच्चय साध्य। ज्ञान और कर्म का समुच्चय ईशावास्योपनिषद में जो है उसके अनुसार विचार करेंगे तो समुच्चय क्रम समुच्चय, समुच्चय के दो भेद हो जाते हैं। ज्ञान और कर्म का समुच्चय संभव नहीं है, क्रम समुच्चय संभव है। वो भी कर्मोत्तर ज्ञान, ज्ञानोत्तर कर्म तो कर्म हो जाता है। ये पारिभाषिक शब्द हैं, क्रम समुच्चय समुच्चय। अब वो क्रम समुच्चय तो बन जाता है। कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध होता है, उपासना के द्वारा एकाग्र समाहित होता है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है। तुलसीदास जी महाभाग ने तथ्य को उद्भाषित किया। धर्म ते विरत योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म का फल है वैराग्य, वैराग्य का फल है योग माने समाधि, समाधि का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है मोक्ष। पूरे साधन को एक वाक्य में गुम्फित कर दिया तुलसीदास जी ने। कितने योग थे तुलसीदास जी, क्या इसका अनुमान लगाना और उनके लिए कठिन है। विषयकरण सुजीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवतपद सोई। वेदांतों का, वेदांत माने वेदों का अंत,
शिरोभाग। एक विद्यानंद विदेह थे कायस्थ, राजस्थान के। मैं तिबिया कॉलेज में रहता था, हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था। वो आर्य समाजी थे, 1 महीने के लिए आते थे करोल बाग में, जो अजमल खां पार्क है, उसमें प्रवचन करते थे 1 घंटा। वो चुटकी लेते थे, लेकिन मीराबाई के प्रशंसक थे क्योंकि राजस्थान के थे। वेदांत, वेदों का अंत कर दिया इन लोग नाश कर दिया, बंटाढार कर दिया। परिच्छिन्न कर्मात्मा, कर्तृत्व बुद्धि संपन्न व्यक्ति का नाम कर्मात्मा है। वो परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न माने देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद से मुक्त नहीं है। तत्साध्यो व्याकृता वस्तु लोक, कर्म के द्वारा जो साध्य है, कर्म माने ज्ञान कर्म समुच्चय। ज्ञान कर्म समुच्चय जब कहते हैं तो ज्ञान का तो उपासना हो जाता है। तत्साध्यो व्याकृतावस्था वस्थो लोक, उसका साध्य क्या है? व्याकृतावस्थ लोक। हमारे आपका शरीर भी लोक है। हिरण्यगर्भ इन्होंने दिया, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य योनि पतिरेकमासित। व्यष्टि में जिसको विश्व कहते हैं, स्थूलोपाधिक तत्व, समष्टि में उसको वैश्वानर कहते हैं। अग्नि परक नाम है आत्मा का वैश्वानर। व्यष्टि में जिसको तेजस कहते हैं, सूक्ष्म शरीर में तादात्म्यपन्न चेतन। समष्टि में उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। व्यष्टि में जिसको प्राज्ञ कहते हैं, समष्टि में उसको ईश्वर कहते हैं। व्यष्टि में जिसको तुरीय कहते हैं, टोम पद का लक्ष्यार्थ, समष्टि में उसको ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकार से तयोर व्यष्टि समष्टि था, व्यष्टि और समष्टि। समष्टि के अर्थ 2 होते हैं। देखो इतना रस होता है, शब्दोच्चारण से भर जाता है, रब्बी कचौरी में क्षमता नहीं। लोक अनित्यम असुखम लोकम इनम इमं प्राप्य भजस्वम। हिरण्यगर्भ विश्व की वैश्वानर रूपता, अग्नि प्रधान नाम है वैश्वानर। तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, सूर्य प्रधान नाम है। प्राग की ईश्वर रूपता, चंद्र प्रधान यह नाम। आत्मा सूर्य से अभिभवेत सूर्य। वाल्मीकि रामायण भगवान राम के स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान राम कौन है? सूर्य के सूर्य हैं, अग्नि के अग्नि हैं, सूर्य के सूर्य हैं, चंद्र के भी चंद्र हैं। विधि विदिता हरि हरिता शिव शिवता जो दई। विधि माने हिरण्यगर्भ ब्रह्मा में विदिता सृष्टि रचने की क्षमता। हरि हरिता बहुत है, लोग से चिर भी जाएंगे तुलसीदास जी पर। हरि हरिता, विष्णु में जो विष्णुत्व है, हरि हरिता पालनी क्षम शक्ति से संपन्न है विष्णु। शिवई शिवता,
शिव में जो शिवता प्रदान करने वाला वह तत्व तुरीय तत्व है। हरि हरिता शिवई शिवता, यह व्याकृत है। व्याकृत और अव्याकृत दो होते हैं। अव्यक्त का नाम है अव्याकृत, कार्य प्रपंच में तादात्म्यपन्न चेतन का नाम है व्याकृत। व्याकृत माने विस्तृत, विस्तार किया हुआ। यह अब एक विचित्र बात है। व्याकृत, अव्याकृत माने अव्यक्त, व्याकृत माने व्यक्त। कर्मात्मा जो है ज्ञान कर्म का समुच्चय, ज्ञान माने ही फिर उपासना है। तत्व ज्ञान और कर्म का समुच्चय हो ही नहीं सकता। उसका साध्य जो है व्याकृतावस्थ लोक है। व्याकृत माने कार्य, अव्याकृत माने कारण। उस अतिक्रांत आत्म तत्व है। गीता के दूसरे अध्याय में और 8वें अध्याय में तालमेल बैठाना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनाने व तत्व का परिदेय बना। स्वामी जी का स्वर ठीक है? बुखार है? हो। क्या कह रहा था वो? व्यक्त मध्यानि भारत। लेकिन गीता के 8वें अध्याय में अव्यक्त के दो भेद हैं। अक्षर अव्यक्त या सनातन अव्यक्त। कार्य प्रपंच हो गया व्यक्त, कारण हो गया अव्यक्त। दोनों से अतिक्रांत जो आत्म तत्व है, व्यक्ताव्यक्त से अतीत, सनातन अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त, गीता के 8वें अध्याय में से कहा गया। अंग्रेजी में आजकल कहते हैं मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की ऑल ऑफ सडन एकाएक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता। कारण भावापत्ति का नाम ही नाश है, कार्य भावापत्ति का नाम ही उदय है, उत्पत्ति है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। इतना हमारा जोड़ा हुआ है वेदांत प्रस्थान के अनुसार। एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। आत्मा जो है सभी शक्तियों का उद्गम स्थान है, यह अभिप्राय हुआ। वस्तु के मूल में शक्ति है, शक्ति का नियामक शक्तिमान परमात्मा तत्व है। उत्पादिनी, पालनी, संभारणी, तीनों शक्तियों से समन्वित वह परमात्मा तत्व है, विद्योपाधिक। उसी को ईश्वर कहते हैं। क्या? व्याकृता वस्तु लोकस्य, लोकस्य की टिप्पणी में हिरण्यगर्भ, लोक है। हाँ लोक हिरण्यगर्भ अर्थ किया। हाँ इन्होंने किया, तो टिप्पणी कार कैलाश वालों ने। यहाँ व्याकृता अवस्थापन्न हिरण्यगर्भ को कहा है, तो ब्रह्मा उसको व्याकृत नहीं मानेंगे। हम कार्योपाधिक हैं।
ऊपर से विचार करेंगे तो ब्रह्मा हुए व्याकृत, नीचे से विचार करेंगे तो विश्व तेजस व्याकृत। समष्टि विश्व का नाम है वैश्वानर, समष्टि तेजस का नाम है हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का नाम है ब्रह्मा। सूक्ष्मोपाधिक होने पर भी व्याकृति माने जाए। अब आकाश भी तो सूक्ष्म है, कार्य, सूक्ष्म शरीर भी तो कार्य है। उधर ध्यान न जाए तो उधर मन बुद्धि चित्त अहंकार वेदांत प्रस्थान में तो कार्य है। कर्म और ज्ञान का समुच्चय जो होता है वहाँ ज्ञान का तो उपासना हो जाता है, उसके द्वारा साध्य व्याकृतावस्थापन्न लोक है। यहाँ लोक का अर्थ हिरण्यगर्भ टिप्पणीकार ने किया। अनित्यम असुखम लोकम, अनात्मा प्रपंच के लिए। लोक के पहले आ जोड़ दीजिए आलोक। कभी कभी अक्षर या शब्द के योग से स्पष्टीकरण हो जाता है। माँ अर्थ नहीं लगेगा, प्र जोड़ दीजिए प्रमा, माता प्र जोड़ दीजिए प्रमाता, में प्र जोड़ दीजिए प्रमेय, अब अर्थ लग गया। ऐसे ही आत्मलोक भी आत्मलोक है, लेकिन स्थूल सूक्ष्म कार्य प्रपंच में तादात्म्यपन्न चेतन भी लोक है। लोक कैसे है, आज जोड़ दिया तो आलोक हो गया, प्रकाश रूप है। अच्छा, यहाँ आओ। बचपन क्या संस्कार है, यहाँ रखने से होता है। शंकराचार्य आदि जो है उनको चोट नहीं लगी, घर का संस्कार है। माता पिता भाई बंधु चाहें तो बच्चे को बहुत योग्य बना सकते हैं। सब में चेतन बुद्धि वेदांत के अध्ययन के पहले ही घर के प्रशिक्षण से तुलसी को प्रणाम करो, सूर्य को प्रणाम करो, ये सब परिच्छिन्न कर्मात्मा। कर्मात्मा परिच्छिन्न है, क्यों है? अपनी परिच्छिन्नता का बोध ही कर्म में हेतु है। कर्म में तादात्म्यपन्न चेतन का नाम कर्मात्मा है। तत्साध्यो व्याकृतावस्थो लोका, कर्म का फल है, कर्म से साध्य है। व्याकृतावस्थ लोक, वैश्वानर भी कह सकते हैं, हिरण्यगर्भ भी कह सकते हैं। कार्य प्रपंच में तादात्म्यपन्न चेतन, वो भी लोक हो गया। लोक कैसे है? सुसुप्ति, ये देखो नींद का समय तो यही है पाठ। कर्म से, कर्म क्या है? गीता के अनुसार कर्म की सिद्धि कैसे होगी? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय एक त्रिपुटी है, उसके बाद कर्ता करण का कर्म में त्रुटि है, फिर कर्म से कर्म, कर्म नोदना और कर्म संग्रह, दो त्रिपुटी है।
ज्ञाता ही कर्ता हो जाता है। ज्ञान ही करण हो जाता है और ज्ञेय ही कर्म हो जाता है। व्याकरण में कर्म किया जो कर्ता को अत्यंत अभिष्ट हो उसी का नाम कर्म हो जाता है। कर्म शब्द पारिभाषिक हो जाता है, कर्ता को अत्यंत अभिष्ट हो उसी का नाम कर्म हो जाता है। कर्म फल के अर्थ में भी कर्म शब्द का प्रयोग विवक्षावशात हो जाता है। एक हरीश थे संविदानंद, उनका नाम रखा था स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग ने। वो कहते थे दिमाग खराब कर देते हैं आप लोग, एक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए। ऐसे ही आधुनिक विधा से जिनको अध्ययन प्राप्त है वो आर्ष शैली को समझने में कठिनाई होती है। स्वामी विवेकानंद जी की निंदा नहीं कर रहा, उन्होंने स्वयं भाव व्यक्त किया। पाश्चात्य दर्शन का मैंने पहले अध्ययन किया, उनके शब्द। पौरस्त्य पूर्व के जो दर्शन, भारतीय दर्शन का अध्ययन बाद में किया, समझने में बड़ी कठिनाई हुई। समझ तो लिया, कठिनाई हुई। परिच्छिन्न कर्मात्मा तत्साध्यो व्याकृता वस्तु लोका। परिच्छिन्न कर्मात्मा है, कर्तृत्व बुद्धि जो है परिच्छिन्नता का द्योतक है। कर्म का फल या कर्म और ज्ञान की यह समुच्चय का फल, ज्ञान माने उपासना फिर हो जाए। व्याकृतावस्थ लोक है, व्याकृत माने कार्य। व्याकरण, व्याकरवाणी नाम रूप है व्याकरवाणी। व्याकरण का अर्थ विस्तार होता है। शब्द रूपावली धातु रूपावली दो होते हैं। शब्द रूपावली धातु रूपावली। धातु माने क्रिया, शब्द का अर्थ क्या करेंगे व्याकरण। शब्द रूपावली में जो शब्द है उसका अर्थ क्या करेंगे, गुण विशेष तो नहीं करेंगे। फिर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा और मन, वैशेषिक दर्शन कर्ता जो 9 तत्व, वो शब्द के अर्थ देंगे। वो 9 शब्द कहने के लिए तो शब्द रूपावली धातु रूपावली समवाय अभाव भी है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इन सब का रूप चलता है ना शब्द रूपावली में। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा मन, द्रव्य गुण हो गए और द्रव्य गुण कर्म समवाय कर्म अभाव, ये शब्द का अर्थ इतना सब हो जाता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार शब्द रूपावली में इन तथ्यों की विभक्ति के अनुसार वचन के अनुसार वृद्धि हो जाती है, इसलिए उसका नाम व्याकरण है, विस्तार। परिच्छिन्न कर्मात्मा तत्साध्यो व्याकृता वस्तु लोका। तस्मिन् आंग्रहोपासकस्येति यावत्, उसमें आंग्रह माने आमर्थ के रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं व्यक्ति। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ,
मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। व्याकृता वस्तु जो स्थूल शरीर में, इसमें तादात्म्य पत्ति है। न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वविमर्शेन सा मनन्ति। श्रीमद्भागवत रघुगण जड़ भरत ने उपदेश दिया। न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वविमर्शेन सा मनन्ति। सूर्य माने विचार कुशल मनीषी। विचार कुशल मनीषी तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व विचार करते हैं। क्या हुआ? न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वविमर्शेन सा मनन्ति। सूर्य माने विचार कुशल मनीषी तत्व विचार के समय व्यावहारिकी मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व विचार करते हैं। तभी हम कानपुर गंगा पार उन्नाव जिला शुक्लागंज में रहते थे। पूज्य दंडी स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज के आश्रम में एक व्यक्ति ने हमसे कहा, आप लोग बड़े निष्ठुर हैं, हरा भरा संसार सबको मिथ्या कह देते। परिचिन्न कर्मात्मा तत्साध्यो व्याकृता वस्तु लोका। व्याकृता वस्तु लोक है, शरीर है, विश्व है, वैश्वानर है, हिरण्यगर्भ है, तेजस है। तस्मिन् अहं ग्रहोपासकस्य इति। उसमें अहं ग्रह उपासना, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, यह हूँ। एक विचित्र बात है, आत्मा का जो स्वरूप है सबसे अतिक्रांत है, लेकिन जीवन में सिद्धि क्यों नहीं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आम तत्व, महातत्व, अव्यक्त, इन सबसे अतिक्रांत आत्मा है ना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। शिव पुराण के अनुसार बोलें तो पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है, जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है। जल शब्द बहुत विचित्र है। ज ल, जन्म स्थान, लय स्थान। परमात्मा का द्योतक हो गया जल। ज माने जन्म स्थान, ल माने लय स्थान। उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता पृथ्वी में है। स्थिति नामक कृत्य की प्रधानता जल में है। समृद्धि या संहार नामक कृत्य की प्रधानता किसमें है? अग्नि में है। निग्रह नामक कृत्य की प्रधानता वायु में है। अनुग्रह नामक कृत्य की प्रधानता आकाश में है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह पंच कृत्य हैं। भगवती सीता का वर्णन किया तुलसीदास जी ने, सीतोपनिषद का सार ही ले लिया। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार तीन कृत्य हो गए। क्लेशारिणीम, निग्रह, क्लेश को नियंत्रित करना। सर्वश्रेयस्करीम,
अनुग्रह। अब कितना एक ही वाक्य में पूरी शीतोपनिषद को आत्मसात कर लिया। उद्भवस्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभम। प्रशंसा में तात्पर्य नहीं है, निंदा में। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध रामायणी थे राम किंकर जी। उनका प्रवचन होना था परमहंस आश्रम वृंदावन। वहाँ कोई रहने की व्यवस्था उत्तम नहीं थी। ठहरे थे पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ। अखंडानंद महाराज को अपना गुरु मानते थे, लेकिन उनके जीवन काल में आश्रम में नहीं आए, क्योंकि अखंडानंद महाराज चिढ़ गए थे कि रूपक कह करके ये इतिहास में पानी फेरते हैं। तो मैं दंडी स्वामी तो था, शंकराचार्य नहीं था। ओंकारानंद महंत गुजरात के, उन्होंने मुझसे कहा विश्व प्रसिद्ध रामायणी हैं राम किंकर जी, प्रातः काल के सत्र में वो बोलेंगे। आप भले ही दंडी स्वामी सन्यासी हैं, लेकिन आप पहले बोलेंगे, वो बाद में बोलेंगे। हमने कहा हमें क्या आपत्ति, आगे पीछे की लड़ना झगड़ना तो है। हमने समझ लिया कि उनकी दुर्दशा हो जाएगी। हमने कोई उनको पछाड़ने के लिए नहीं, हमने रामचरितमानस किसी अंश की व्याख्या की। जज स्वामी के मित्रों में थे राम किंकर जी। जज स्वामी विपिन चंद्रान सरस्वती जी भी बैठे थे। अब उस समय था उनके लिए आध घंटा, 1.25 घंटा बोले हमारे बोलने पर पानी फेरने के लिए। फिर पसीना पसीना हो गए। तीसरे दिन कहा कि भले ही मैं रामायण गिना जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अभी हमने कहा विषय करण सुर जीव समेत। यहाँ जीव का अर्थ क्या होगा? सुर माने देवता, कर्ण ग्रह का अनुग्राहक देव। पाँव के तो कौन है? वामन है। मन के चंद्रमा, बुद्धि के ब्रह्मा, चित्त के वासुदेव, हम के रुद्र। विषय करण सुर हो गए। जीव जो होगा इनसे ऊपर है, वो जीव क्या हो गया? तो विषय करण सुर जीव समेता सकल एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जो ये राम अनादि होते सही। इनका अर्थ करने में पसीने छूट जाएंगे, वो नहीं कर सकते। वेदांत प्रस्थान का ठीक ठीक अध्ययन नहीं किया होता। हाँ, जीव का अर्थ क्या होगा? करण में तो अंतःकरण भी है या नहीं? तो मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता वासुदेव, हम के देवता रुद्र शिव। इनसे अतिक्रांत हो गया जीव। इनको प्रकाशित करने वाला जीव का अर्थ क्या हुआ? जीवन प्रद तत्पद का वाच्यार्थ। सबका परम प्रकाशक जो है तत्पद का लक्ष्यार्थ यह है। यह कहा तो लोग अगर इसको व्यष्टि में व्यर्थ करें, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना जहाँ तहाँ सुर बैठे मेरी थाना। तो वहाँ जो इंद्रिय द्वार में देवताओं का बैठा होना उन्होंने कहा। तो दो अर्थ होते हैं द्वार के। इंद्रियों के अनुग्राहक जो देवता हैं, इनके लिए इंद्रियां द्वार हैं, और इंद्रिय ही यहाँ पर द्वार है। गोलक नहीं, इंद्रिय झरोखा है, उन पे देवता बैठे हैं। इंद्रिय द्वार, इंद्रियों के द्वार गोलक, इंद्रिय रूप द्वार। इंद्रिय रूप द्वार जब कहेंगे तब क्या अर्थ हो जाएगा? जहाँ तक सुर बैठे कर था ना। इंद्रियों के द्वार में जो बैठे हैं इंद्रियां, वो भी द्योतनशील होने के कारण सुर हैं, देवता हैं। इंद्रियां भी देवता है ना, द्योतनशीलता के कारण।
इंद्रिय रूप द्वार में जो बैठे हैं, इंद्रियों के द्वार गोलक और इंद्रिय रूप द्वार वहाँ पर बहुत। एक जगह इंद्रिय को ही देवता मानेंगे, एक जगह इंद्रियों के अनुग्राहक को देवता मानेंगे। इंद्रिय का अर्थ भी क्या होता है? इंद्रो मायावी पुरूप यते, इदंद्र का नाम इंद्र हो गया। परोक्ष प्रिय देवता होते हैं भगवान। परोक्ष प्रिय इव लगाया है, हृदय रखें। एकादश स्कंद में भगवान का वचन है, देवता परोक्ष प्रिय होते हैं। मुझे भी परोक्ष शैली में जो बात कही जाए पसंद आती है। सीता जी से ग्राम बधूटियों ने पूछा, ये सामने सामने कौन लगते हैं? आजकल कह देती हस्बैंड पति, ऐसा नहीं कहा। ये जो गोरे गोरे हैं मेरे देवर हैं, उनके बड़े भाई। आंखों से इशारा करके कहा कि मेरे पति। आजकल कहते पति या हस्बैंड है। विपत्ति के समय ढूंढने की आवश्यकता हो तब छोड़ के सीधे बड़े पुत्र का नाम न ले, सीधे पति का नाम न ले। ऐसे तब साध्यो व्याकृता वस्तु लोका यह हुआ। तस्मिन् अहंग्रहोपासकस्य इति यावत्, उसमें अहंग्रह उपासना। अभी मैंने कहा था सोते खूब है ये त्रिपुंड वाले। वे सोचते हैं कि इनके लिए पाठ चल रहा, हमारे लिए तो चल रहा। पृथ्वी में तादात्म्य। अच्छा, भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा छांदोग्योपनिषद के भाष्य में? उसका हिंदी में अर्थ होता है, जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति हो जाता है। वैराग्य का विषय परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, अनात्मा प्रपंच है। विवेक का फल वैराग्य होता है। पृथ्वी से विरक्त होंगे तो पृथ्वी के संचालन की योग्यता आएगी या नहीं? लोग सोचते हैं सिद्धि का मार्ग अलग है। पंचदशीकार ने भी लिखा सिद्धि का मार्ग अलग है, आकाश में उड़ना, यह सब ठीक ही बात है। लेकिन वेदांता प्रस्थान के अनुसार सिद्धि मिलती है या नहीं, मिलेगी या नहीं? पृथ्वी से जो को कार्य समझेगा उससे विरक्त होगा, पृथ्वी का नियामक हो जाएगा या नहीं? जल से विरक्त होगा, अतिक्रांत अपने को समझेगा, जल को अपना शरीर मान लेगा तो जल का नियामक हो जाएगा। तो वरुण देवता हो गए या नहीं? पृथ्वी भूदेवी हो गए या नहीं? अग्नि का नियामक अग्नि देवता, वायु का नियामक वायु देवता। नियामक अर्थ हुआ ना ऐसा। तो जो जिससे विरक्त होता है वो उसका नियामक हो जाता है। और कोई आकाश मार्ग आदि में उड़ने की क्षमता हो या ना हो, इतनी क्षमता कम है क्या? पिछले दिन हमने कहा था, वामदेव महाराज की याद आ गई। उन्होंने कहा बंदर के समान इस डाल से उस डाल से इतने छलांग मारते हो, तुम्हारी बात समझ पा नहीं करती।
तो जो जिससे विरक्त होता है वह उसका नियामक हो जाता है। विवेक का फल वैराग्य है। काल के स्वरूप को जान लेने वाला काल कवलित नहीं होता, अर्थात अपने को काल कवलित नहीं मानता है। काल का स्वरूप क्या है? कालो मायात्म संबंधात, सूत संहिता, स्कंद पुराण। कालो मायात्म संबंधात, पंचमी विभक्ति को प्रथमा में परिणत कर लेंगे, कालो मायात्म संबंध। विद्यारण्य स्वामी जी ने सूत संहिता पर भाष्य लिखा। जहाँ यह वचन है वहाँ तो सामान्य अर्थ किया, लेकिन उसी भाष्य में अन्यत्र बहुत विवेचन विस्तृत पूर्वक किया। परमात्मा और परमात्मा की शक्ति के संबंध का नाम काल है। संयोग या संबंध को द्विष्ट कहते हैं, अर्थात दोनों उंगलियों का संयोग दोनों उंगलियों पर भी बैठ जाता है। काल की परिभाषा क्या करेंगे? कालो मायात्म संबंध। माया का नाम काल है, आत्मा माने परमात्मा का नाम काल है। परमात्मा का नाम का है काल, परमात्मा की शक्ति का नाम है काल, और दोनों के संयोग का नाम है काल। इनका काल रूप में ताता सुवर सुकर्ण फल दाता। जो काल के स्वरूप को समझ लेगा वो काल कवलित बनेगा, अपने को सबका नियामक हो जाएगा। नारायण। कालो मायात्म संबंध। अब जो आज भागवत के अनुसार सूर्य की रश्मियाँ पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु को जितने क्षण में छेक ले उसका नाम है परमाणु काल। लेकिन सूर्य के पहले भी काल था या नहीं? सूर्य भी तो सृष्ट है ना, ब्रह्मा के द्वारा जी के द्वारा विरचित है। इसलिए काल की मौलिक व्याख्या काल की मौलिकी परिभाषा क्या होगी? सूत संहिता के अनुसार कालो मायात्म संबंध, परमात्मा और उनकी शक्ति के संबंध का नाम काल है। काल के स्वरूप को जो समझ लेता है वो अपने आप को काल कवलित नहीं मानता। उसे तीसरे नेत्र की प्राप्ति हो जाती है। इसी से कलह नहीं करता, सबको आत्मरूप समझता है, लेकिन कहीं चंडी चेट जाए तो जिस पर दृष्टि डालेगा उसी को भस्म कर देगा। तो हमने क्या संकेत किया? आकाश मार्ग से उड़ने आदि की सिद्धि अलग है, उसके साधन अलग हैं, लेकिन तत्वज्ञान के प्रभाव से भी सिद्धियां स्वाभाविक ही हैं। मैं पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तेज नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, अव्यक्त नहीं, जिन जिन से अपने को अतिक्रांत समझेगा उनका नियामक होगा या नहीं? तत्वज्ञ पृथ्वी का भी वो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कल भोजन मिलेगा या नहीं ये भी नहीं पता तत्वज्ञ को। ज्ञान अलग है, तत्व ज्ञान। और रिद्धि सिद्धियाँ जो हैं गीता भागवत के 18वें अध्याय में अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त, 11वें अध्याय में भागवत के 11वें अध्याय में अष्ट सिद्धि नवनिधि को प्राप्त करने के साधन का वर्णन है। लेकिन तत्वज्ञान भी तो अपने अपने सिद्धि का मार्ग है।
जो जिससे विरक्त होता है उसका अधिपति हो जाता है। पृथ्वी में तादात्म्यपन नहीं होगा। पृथ्वी का नियामक, जल का नियामक, अग्नि का नियामक, वायु का नियामक, आकाश का नियामक। अब सिद्धि की बात है। स्वप्नावस्था में जो सिद्धि प्राप्त होती है, कहीं जागृत में प्राप्त हो जाए तो स्वप्नावस्था में सिद्धि प्राप्त होती है, उसका रहस्य क्या है? स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच दोनों से अतिक्रांत होंगे तब स्वप्न होगा या नहीं? अनिच्छन्न पे भी नींद आ जाए और फिर स्वप्न आ जाए तो स्वप्नावस्था में त्याग का बल होता है। अनिच्छन्न पे भी अगर कोई गंगा जी में फिसल जाए चलते चलते तो गंगा स्नान हो ही जाएगा। तो स्वप्नावस्था की विशेषता क्या है? स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच का आवाहनात्मक वियोग होता है। उस वियोग रूप त्यागात् शांतिरनंतरम, उस वियोग रूप त्याग के बल पर क्या करते हैं हम? कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाता है। अर्धनिद्रित मनोयोग से हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणी के रूप में स्वयं को व्यक्त करने में समर्थ होते या नहीं? इतनी सिद्धि हो जाती है। और स्वप्न की सिद्धि को जो व्यवहार में उतार ले कितना बड़ा सिद्ध होगा। सुसुप्ति की सिद्धि क्या है? द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन। हमको आपको पागल होने से बचाने वाली गाढ़ी नींद है। निर्विकल्प समाधि नहीं आती तो निर्विकल्प समाधि का विकल्प है सुसुप्ति। सुसुप्ति में द्वंद्व और दुखों की गति नहीं है, क्योंकि अहमिति पर्यंती द्वंद्व और दुखों की प्राप्ति तथा व्याप्ति है। सोने में तो बहादुर है ये, नहीं आपके बगल वाले वो कहते कौन ये ठीक है। अब आपकी ओर दृष्टि नहीं डालूंगा तो आप निश्चिंत होकर सो। तो क्या अर्थ हुआ? पृथ्वी, जल, तेज एक एक करके निषेध करेंगे ना। भगवान शंकराचार्य ने कहा मैं भूमि नहीं, जल नहीं, कहा या नहीं? निषेध है, पहले निषेध होता है, फिर बाद में जिनका जिनका निषेध किया उन सबकी आत्मरूपता का बोध हो जाता है। ये अर्थ हुआ। पृथ्वी का नियामक, जल का नियामक कहाँ लिखा है? गीता में 14वें अध्याय में। इदम ज्ञान उपासित्य ममसा धर्ममागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलयनम व्यथन्ति च। जो मैं ज्ञान का उपदेश करने वाला हूँ उसको धारण कर लेने पर, आत्मसात कर लेने पर मेरे साधर्म्य को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। भगवान के साधर्म्य को प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न उठता, सिद्धियाँ उसमें आएगी या नहीं? 3 सिद्धि में 2 सिद्धि साध्य है। साध्य की सिद्धि, एक स्वतः सिद्धि की सिद्धि। सिद्धि के 3 भेद हो गए। चित्त की शुद्धि और समाधि साध्य की सिद्धि है। निष्कर्म सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि, दोनों गीता के शब्द का आधार पर सुरेश्वराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा। वो स्वतः सिद्धि की सिद्धि, साध्य की सिद्धि और स्वतः सिद्धि की सिद्धि। चित्त की शुद्धि और समाधि साध्य की सिद्धि है। स्वतः सिद्धि की सिद्धि ब्रह्म सिद्धि, निष्कर्म सिद्धि है।
तीन सिद्धियां तो होंगी ना तत्व में, तीन सिद्धियों में सबका समावेश हो गया नहीं। चित्त शुद्ध हो, समाहित हो, तत्व ज्ञान संपन्न हो, सब कुछ हो गया। ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। तत्साध्यो व्याकृता वस्तु लोकः तस्मिन् अहं ग्रहोपासकस्य इति यावत्। व्याकृता वस्तु लोक, लोक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और बाद में क्या कहेंगे, अहम तत्व महत्तत्व भी कह सकते हैं। ये व्याकृत हैं, कार्य हैं, उनमें तादात्म्यापन्न जीव होगा। तस्मिन् अंग्रहोपासक, उसमें अंग्रहोपासना मैं हूँ। परिच्छिन्न कर्मात्मा तत्साध्यो व्याकृता वस्तु लोका। एक विचित्र बात है, परिच्छिन्न कहा लेकिन व्याकृता वस्तु लोक क्या हुआ? क्या सीमित रहने देगा क्या? अब किल शब्दस्तु पूर्ववत, किल पाद पूर्ति आदि के लिए। द्वितीयं लोक शब्दार्थम अनुद्य तदुपासकस्य लाभम दर्शयति। द्वितीय लोक शब्द जो है, दो शब्द लोक शब्द, लोक और लोक, एक का लोक हो गया कर्म साध्य व्याकृत, द्वितीयम लोक शब्दार्थम अनुद्य, उसका अनुवाद किया, तदुपासकस्य लाभम दर्शयति। उसके उपासक का जो लाभ होता है उसको दर्शाते हैं भाष्यकार तमेव वेति कहकर। यह तमेव कर्म समवायिनम लोक कम अव्याकृतावस्थम। अव्याकृत हो गया, व्याकृत के बाद अव्याकृत। अव्याकृत माने जो व्याकरण को विस्तार को प्राप्त न हुआ हो, बीजावस्थापन अव्यक्त प्रधान प्रकृति कहते हैं। तम यह तमेव तीसरी पंक्ति भाष्य की, कर्म समवायिनम लोकम अव्याकृतावस्थम कारण रूपम आपाद्य यस्तु उपासते तस्य परिच्छिन्न कर्मात्मदर्शित्वात् तस्य कर्म न क्षीयते। यह तस्य अपरिच्छिन्न कर्मात्मदर्शित्वात्। अब जो कारण की उपासना करता है, कारण ब्रह्म की, उसको क्या फल मिलता है? यह कहा वो कारण भावापन्न हो जाता है, कारणोपाधिक हो जाता है, ईश्वर कल्प हो जाता है। यह अर्थ है। अभी विचित्र बात है, तत्वज्ञ जो होगा वो सर्वात्म भाव संपन्न होगा या नहीं? सर्वात्म भाव जीव किस समान, ये तो ठीक है। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवाई भेद कहु कस, ये भी तो पंक्ति है। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवाई भेद कहु कस। कदाचित एक रस ज्ञान होता, उपलक्षण है एक रस आनंद होता, एक रस सद्रूपता होता, ईश्वर जीव में भेद कहाँ होगा? तो सर्वात्म भाव की सिद्धि होगी,
ईश्वरातिरिक्त मैं हूँ ऐसा थोड़ा। सर्वजीव रूप हूँ, सर्वेश्वर रूप हूँ, पृथ्वी रूप हूँ, जल रूप हूँ, तेज रूप हूँ, वायु रूप हूँ, आकाश रूप हूँ, अव्यक्त रूप हूँ, कार्योपाधि भी, कारणोपाधिक भी हूँ और कार्य कारणातीत अतीत भी हूँ। जो आकाश भावापन्न होगा वो पृथ्वी जल तेज वायु से अतिक्रांत होगा या नहीं? जो अव्यक्त भावापन्न होगा आकाश से भी अतिक्रांत होगा या नहीं? जो आत्म भावापन्न होगा वो अव्यक्त से भी अतिक्रांत होगा या नहीं? तो हमने संकेत क्या किया, रिद्धि सिद्धि के लिए कोई साधन ना भी करें, अगर इस ढंग से अध्ययन करें तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आम तत्व महतत्व अव्यक्त के भी नियामक हो गए या नहीं? ईश्वर भावापन्न हो गए, सर्वातीत भी हो गए, सर्वरूप भी हो गए, सबके नियामक भी हो गए। अब कोई कह सकता है कि आप ये करके दिखा दीजिए, क्या कह सकता है? यहाँ सर्वरूपता की बात आती है, इसमें सर्वोपाधियों को लेकर के सर्वरूपता माना जाएगा या वेदांत प्रस्थान का सिद्धांत ये माना जाए कि सर्वोपाधियों में उपाधि से विरहित जो चेतन विशेष निर्विशेष चेतन सामान्य है क्या तत्त उपाधियों से पृथक करके उसमें जो चित सामान्य है उसको ही मानेंगे सर्वरूपता, उसमें तादात्म्य आपत्ति को लेकर वेदांत प्रस्थान के अनुसार जड़ कुछ है क्या? क्या ब्रह्म ही तो है। मैंने उपाधि तो नहीं जड़ मानेंगे तो उपाधि जड़ है या चेतन? आरम्भ सर्वम खरीदम ब्रह्म, ब्रह्म तत्व निमित्त उपादान मेकर और मेटर दोनों ही है। जड़ कुछ है क्या? ब्रह्म ही है। तद्वत् देहोपि चिन्मयः, अपरोक्षानुभूति। शरीर भी चिन्मय है, जगत चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिद्विवर्त है, चिन्मय है, चिन्मात्र है। क्या हवाले रहे मुझसे? भगवान के अंदर जगत है, जगदीश्वर के अंदर या बाहर? सुना है पहले? भगवान ही जगत अंदर है या बाहर? भगवान ही जगत बैठ। अगर जगत जगदीश्वर के बाहर है तो जगदीश्वर भी वो नहीं है। अंदर है तो पोला, तांबे के अंदर है या पात्र या बाहर? ताम्रतत्व ही धातु ही पात्राकार उल्लसित है, जगदीश्वर ही जगदाकार उल्लसित है। तो जगत चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिद्विवर्त है, चिन्मय है, ये सब भाव हट जाएगा, चिन्मात्र है, ऐसे रह जाएगा। पहले जगत को चिदाश्रित समझना चाहिए, फिर चिद्विलास। संपूर्णानंद जी की पुस्तक है चिद्विलास, डॉक्टर संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री भी थे उत्तर प्रदेश। तुलसीदास जी का शब्द है, तुलसीदास जगचिद विलास को बोझत बोझत बोझे, विनय पत्रिका। जगत चिद विलास है, इस तथ्य को कोई बिरले बूझते 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 हैं, समझते 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 हैं, या समझता समझता समझता। 3 बार क्यों कहा? बूझना। पहले जगत को भूतों का विलास समझना चाहिए, पंचभूतों का। उसके बाद प्रकृति का विलास समझना चाहिए। उसके बाद प्रकृति जिसकी शक्ति है, परमात्मा का विलास समझना चाहिए। तुलसीदास जगचित विलास को मन बिरले
बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत। द्वितीयं लोक शब्दार्थम अनुद्य तदुपासिका शिलाभम दत्तमेवेति। तीसरी पंक्ति तमेव कर्म समवायिनम लोकम अव्याकृता वस्तम, ये सब कह दिया। यथा कुंडला देह बहिरन्वेषणे सुवर्णातिरिक्त रूपानुपलम्भात् तद्रूपेण अस्य नित्यत्वं तथा कर्म साध्यं हिरण्यगर्भादि लोकं कार्यत्वात् अव्याकृतं कारणमेव इत्यंगीकृत्य यस्तस्मिन् अहं बुद्ध्योपास्ते तस्यापरिच्छिन्न कर्म साध्य लोकात्मोपासकत्वाद् ब्रह्मवित्वं कर्मित्वं स घटते तस्य खल्वात्मैव कर्म तेन तस्य तन्न क्षीयते। यः पुनः अद्वैतावस्थामुपासते तस्य आत्मैव कर्म भवति इति हि भर्तृ प्रपंचै उक्तम् इत्यर्थः। क्या 12 बज गया क्या? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाति महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की, वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर